एक तस्वीर ने अभय सिंह के विरोधियों में मचाई खलबली। बाहुबली धनंजय सिंह के खेमे में मच गया सबसे बड़ा हड़कंप। अखिलेश यादव को धोखा देकर सीधे दिल्ली दरबार पहुंचा पूर्वांचल का बाहुबली नेता। 2027 की टिकट के लिए बीजेपी के चाणक्य के सामने बिछा दी राजनीति की सबसे बड़ी बिसात। दोस्तों, एक तस्वीर ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की राजनीति में खलबली मचा दी है। इस एक तस्वीर को देखकर यूपी की सियासत के कई बड़े दिग्गज को आज रात नींद नहीं आने वाली है। यूपी की राजनीति के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके बाहुबली अभय सिंह सीधे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। मुलाकात के बाद अभय सिंह ने जो कसीदे पढ़े वो बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी सियासी खिचड़ी पक चुकी है। उन्होंने अमित शाह को लौह पुरुष सरदार पटेल से जोड़ते हुए उनके साहस और विराट नेतृत्व की जमकर तारीफ की। इस आत्मीय मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अभय सिंह ने अपने कट्टर दुश्मन धनंजय सिंह की शिकायत सीधे दिल्ली दरबार में पहुंचा दी। सियासत में ये बात मशहूर है कि जब जब अभय सिंह अमित शाह से मिलते हैं तब तब यूपी में कोई बड़ा खेल जरूर होता है। याद कीजिए साल 2024 का वो वक्त जब स्मृति ईरानी ने सपा के कई बागी विधायकों की मुलाकात सीधे अमित शाह से कराई थी। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह भी उसी मीटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा थे और उनके साथ मनोज पांडे भी वहां मौजूद थे। उसी भरोसे पर अभय सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से पूरी तरह बगावत कर ली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई और कांग्रेस ने 80 सीटों वाले यूपी में बड़ा खेल कर दिया। तो क्या अब अभय सिंह का यह दिल्ली दौरा 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी टिकट कंफर्म कराने के लिए था? अभय सिंह अब उस राह पर खड़े हैं जहां से उनके लिए पीछे लौटना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। स्मृति ईरानी और अमित शाह के भरोसे पर उन्होंने अखिलेश यादव से दुश्मनी मोल ले ली। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी तो पहले उन्हें गद्दार मानकर बैठी है और अब अगर बीजेपी भी टिकट नहीं देती तो उनका सियासी करियर दांव पर लग जाएगा। इसलिए इस मुलाकात को उनकी उसी टिकट की मजबूत वकालत के तौर पर देखा जा रहा ताकि उनकी नैया पार लग सके। बाहुबली अभय सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति की बिसात हमेशा अयोध्या से ही बिछाई है। उन्होंने 2012 और 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था और पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में गिने जाते हैं। अभय सिंह की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। एक दौर में उन्हें यूपी के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माना जाता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से निकलकर प्रदेश की राजनीति तक का पूरा सफर उन्होंने मुख्तार के संरक्षण में ही तय किया था। जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड से लेकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड तक में अभय सिंह का नाम बड़ी ही प्रमुखता से उछला था। साल 2007 से 2012 के बीच बीएसपी सरकार के दौरान परिवार कल्याण विभाग के सीएमओ विनोद आर्या की हत्या में पुलिस ने उन्हें मास्टरमाइंड बताया था। हालांकि बाद में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और वो इन मामलों से बाहर आ गए। अभय सिंह की बीजेपी से नजदीकियां 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत तेजी से परवान चढ़ी थी। सपा का विधायक होने के बावजूद उन्हें अचानक वायु श्रेणी की भारी भरकम सुरक्षा दे दी गई, जिसने सबको चौंका दिया था। उसी दौर में उनके पिता भगवान बख्श सिंह और पत्नी सरिता सिंह ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया था। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 बागी सपा विधायकों में अभय सिंह भी सबसे आगे थे। लेकिन अभय सिंह की राजनीति का सबसे बड़ा और खूनी पन्ना बाहुबली धनंजय सिंह के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी का है। साल 1991 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में धनंजय सिंह और अभय सिंह और अरुण उपाध्याय की तिकड़ी जय और वीरू के नाम से मशहूर थी। तीनों ही जौनपुर से आए थे और कैंपस की राजनीति के साथ साथ धीरे धीरे ठेके पट्टे की दुनिया में अपने पैर पसार रहे थे। 1994 में अरुण उपाध्याय को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो हार गए और इसके बाद इन लोगों ने माफिया अजित सिंह से सीधी टक्कर ली। बाद में अभय सिंह को एक बहुत बड़ा ठेका मिला और कुछ ही दिन बाद मनीष सिंह नाम के शख्स की हत्या हो गई। कहा जाता है किसी ठेके की हिस्सेदारी को लेकर जय और वीरू की इस पक्की दोस्ती में पहली बड़ी दरार आ गई थी। लेकिन अभय सिंह का दावा अलग है कि जब वो जेल में थे तब धनंजय ने उनके गांव के एक युवक को जहर देकर मरवा दिया था। इस दुश्मनी का सबसे खौफनाक रूप वाराणसी के उस टकसाल सिनेमा गोलीकांड में दिखा जो शहर का पहला ओपन शूटआउट था। वाराणसी के इस हाई प्रोफाइल गोलीकांड ने यूपी को हिला दिया था और इसकी आंच अभय सिंह तक पहुंची थी। लेकिन 15 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह ने सबूतों के अभाव के चलते अभय सिंह को बरी कर दिया। बचाव पक्ष ने कोर्ट में साबित कर दिया कि घटना के वक्त अभय सिंह वहां से 250 किलोमीटर दूर फैजाबाद के एक अस्पताल में एडमिट थे। इस बात की पुष्टि के लिए कोर्ट में 7 गवाहों ने गवाही दी, जिसके बाद अभय सिंह बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन धनंजय ने साफ कर दिया कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब देखना यह है कि अमित शाह से इस ताजा मुलाकात के बाद धनंजय सिंह के लिए कौन सी नई मुश्किलें शुरू हो सकती हैं।